हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA, जिसे कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स भी बोलते हैं, का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार अरोड़ा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बन गए हैं। नाम है इनका डॉक्टर ए राजराजन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप सभी के लिए फास्ट रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है, ठीक है। और आप सभी को एक गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं संजय सिंघल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। देखिए, वाइस एडमिरल इनकी रैंक है, नाम है कृष्ण स्वामीनाथन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन नेवी के भी नए उप प्रमुख बन गए हैं। इनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। यह आपने ध्यान रखना है, वाइस एडमिरल इनकी रैंक है, नाम है संजय वात्स्यायन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप देख ही रहे हैं कि सभी क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं और बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2025 में मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर का मुख्य सचिव ये बन गए हैं डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक बागला को। दीपक बागला को अटल नवाचार मिशन का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलिकेश नारायण सिंह देव। कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवि अग्रवाल। CBDT के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, जिसे कि शॉर्ट में IRDAI भी कहते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अजय सेठ बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि IGNOU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? तो देखिए, IGNOU की जो पहली महिला कुलपति है, ये कौन नियुक्त हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुराधा ठाकुर। जुलाई 2025 में अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आर दोराईस्वामी। आर दोराईस्वामी एलआईसी के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है आशीम कुमार घोष को। डिटेल में समझेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोवा के भी नए राज्यपाल बने पुसापति अशोक गजपति राजू, और लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने कविंदर गुप्ता। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, उज्ज्वल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला, सी सदानंदन मास्टर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में गिफ्ट सिटी गांधीनगर के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संजय कौल को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कर्नाटक के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं विभू बखरू। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के निदेशक इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अजय कुमार श्रीवास्तव को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संजय कौल को। इनको बनाया गया है प्रबंध निदेशक और समूह CEO के रूप में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम। अगला क्वेश्चन करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिया नायर को। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय खुफिया एजेंसी जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए रॉ के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये फोटो देखिए पराग जैन जी की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए UPSC के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये आप देखिए, ये है डॉक्टर अजय कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम अन्य शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख देखेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के अध्यक्ष हैं S गोपाल कृष्णन, और इसी के साथ अगर हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह है। ये SSC के जो अध्यक्ष हैं S गोपाल कृष्णन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो बने हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको ना निर्वाचन आयोग से जुड़ी जो नियुक्तियां हैं वो बता देता हूँ। चुनाव आयुक्त हैं हमारे देश के विवेक जोशी और सुखबीर संधू, और इसी के साथ उप चुनाव आयुक्त वो हैं अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। और पूछ लें बताओ कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो आपका आंसर ज्ञानेश कुमार होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कि हम इसरो कहते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इसरो के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है V नारायणन। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये कौन से नंबर के हैं? ये हैं 11वें नंबर के अध्यक्ष इसरो के।
अब मैं आपको ना वैज्ञानिक संस्थानों के जो प्रमुख हैं अन्य वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपको डन है, मिलेगा ज़रूर। तो देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष हैं समीर V कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक हैं विवेक भसीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक हैं CG कड़हारकर। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक श्री A राजराजन हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी स्टैक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नंदन नीलेकनी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, RBI के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो नियुक्त किया गया है केशवन रामचंद्रन को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी कहा जाता है कि कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनील जयवंत कदम को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधांशु मित्तल। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए महासचिव बने हैं उपकार सिंह विर्क। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति क्षेत्र में के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव घई को। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? IBCA का जो अध्यक्ष है वो चुना गया है भूपेंद्र यादव जी को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? RBI के 26वें गवर्नर बने हैं हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RBI में ना 4 उप गवर्नर भी हैं, यानी कि डिप्टी गवर्नर भी हैं। नाम है इनका M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर और चौथी पूनम गुप्ता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं इंद्रनील भट्टाचार्य हैं और RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, प्राक्कलन समिति का जो नया अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है संजय जायसवाल को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के जो 23वें विधि आयोग हैं इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी जी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि सेबी कहा जाता है के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के जो 11वें अध्यक्ष हैं इनका नाम है तुहीन कांता पांडे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम प्रमोद अग्रवाल है। और अगर आपसे पूछ लें कि बताओ NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NHRC के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है V रामासुब्रमण्यम। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष मैं आपको बता देता हूं। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्य इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोजक हंसराज गंगाराम अहीर हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अंजू राठी राणा।
अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि प्रधान सचिव 1 कौन है, वो पीके मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निधि तिवारी को। और मैं आपको बता चुका हूँ प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास हैं, प्रधान सचिव 1 है प्रमोद कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? तो देखिए UIDAI के जो CEO हैं इनका नाम है भुवनेश कुमार। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए के संजय मूर्ति। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए जो 9वीं अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है विजया किशोर रहाटकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो हमारा डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जा रहा है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स बाय रवि पे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में GS पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए रवि अदिति क्लासेस चैनल है हमारा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, जो कि हमारी 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है, कोई भी किताब चाहिए MCQ वाली, GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, आप रवि अदिति publication.com से बाय कर सकते हो। हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स होगी, ये होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होके मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट आपके फ़ोन में डिलीवर करवा के, जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन होती है 500+ MCQ वाली, ठीक है, 11,000 GK GS का पार्ट वाइज PDF, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की PDF, ठीक है, जनवरी से जून तक की भी हमारी आ चुकी है। तो रवि बुक्स PDF.com से आप बाय कर सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी ऐप है हमारा, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, फ्री PDF डेली करंट अफेयर का, फ्री टेस्ट चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे ही नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, GS का नोट्स चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ या GK GS की टेस्ट सीरीज़, या फिर कोई भी आपको हमारा मतलब GK का या करंट अफेयर्स का विजेता बैच चाहिए तो आपको रवि स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो हमसे, रवि स्टडी GK नाम से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे कि नालसा कहा जाता है का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नालसा का जो कार्यकारी अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2025 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है, इनका नाम क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तपन कुमार डेका। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी T रविशंकर को। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? भारत के जो नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA हैं SS दुबे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमितेश कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मई 2025 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम मोहन MK। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विपिन कुमार को। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? आर्मी चीफ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी को। सेना से जुड़े जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो आपको बता देता हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह,
नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि हैं। सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटियार हैं। भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख NS राजा सुब्रमणी हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिजीत किशोर को। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो बने हैं जस्टिस BR गवई। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के AD कैंप ADC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ADC के रूप में नियुक्त किया गया है यशस्वी सोलंकी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है किसे? राजीव मेमानी को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में जिस DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया उनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीर V कामत। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा लाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक जोशी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CRPF के जो महानिदेशक हैं वो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब मैं आपको जो अर्धसैनिक बलों के जो प्रमुख हैं जो नियुक्त बने हैं बता देता हूँ फटाफट से। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक संजय सिंगल हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक B श्रीनिवासन हैं। विशेष सुरक्षा समूह SPG के निदेशक आलोक शर्मा हैं। विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक हैं लव कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक राहुल रसगोत्रा हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेड़ा हैं। होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवजीत सेकिया। खेल से जुड़े हुए अन्य नियुक्तियां हम देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा हैं। BCCI के नए कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया हैं। BCCI पुरुष चयन समिति अध्यक्ष अजीत अगरकर हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO हैं रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक नीलम कपूर। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत। हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टर्की। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू। सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सरकारी E-मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय भादु। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा N चंद्रशेखरन जी रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। टाटा कंपनी जुड़े अन्य अध्यक्ष देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष N गणपति सुब्रमण्यम हैं। टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष नोएल नवल टाटा हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं। टाटा डिजिटल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक नवीन ताहिलियानी हैं। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, इस बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष हैं उनका नाम है पल्ले गंगा रेड्डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमित गर्ग।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए एनसीबी के जो नए महानिदेशक हैं वो हैं अनुराग गर्ग। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनएसजी के जो नए महानिदेशक हैं वो हैं बी श्रीनिवासन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी श्री असीत साहा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के प्रेजेंट में? तो देखिए राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आर वेंकट रमनी भारत के प्रेजेंट में महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आलोक जोशी को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अशोक सिंह ठाकुर को। जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फैज़ अहमद किदवई को। अगला क्वेश्चन, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए लोकपाल का जो नया अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? एनसीआरबी के प्रमुख हैं आलोक रंजन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आशुतोष अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सीजीडीए का जो प्रमुख है ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर मयंक शर्मा को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। सचिवों की नियुक्ति के बारे में बता देता हूँ। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह, कोयला मंत्रालय के सचिव हैं विक्रम देवदत्त, कैबिनेट सचिव हैं डॉक्टर टीवी सोमनाथन, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय हैं दीप्ति गौर मुखर्जी, उद्योग संवर्धन और एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव हैं अमरदीप सिंह भाटिया, केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद आनंद, इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं संदीप पुंडरिक, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव हैं सुजाता सोनिक, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव हैं अतुल कुमार चौधरी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के सचिव हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, भारतीय जूट बोर्ड के सचिव हैं शशि भूषण सिंह, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव हैं सौरभ गर्ग, डाक विभाग में सचिव हैं वंदिता कौल, स्वास्थ्य सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, राजस्व सचिव हैं श्री अरविंद श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए जो एसोचैम है इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम संजय नायर है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीश कुमार को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनएचएआई के नए अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौसमी चक्रवर्ती को। अब देखिए मैं आपको ना प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा हैं, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं आर माधवन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं के एन शांता कुमार, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सागर मुखोपाध्याय, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं एमवी श्रेमस कुमार, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा कैंपिया सोमशेखर। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तपन कुमार डेका। मार्च 2025 में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन
सी न्यायमूर्ति हरीश टंडन। भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गोयल को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चरणजोत सिंह नंदा। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए डीडीसीए के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं रोहन जेटली। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांगी लाल जाट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2025 में संसद की कार्यवाही समिति PAC के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी KC वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मनन कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अमिताभ मुखर्जी। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए। भारत में वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से, इवन 100+ क्वेश्चन थे ये। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आप सभी जरूर मुझे कमेंट में बताइए कि आप सभी जो मेरा करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर जहाँ पे मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है, आप सब में से कौन कौन क्लास ले रहा है। ठीक है, सबसे खास बात पता है कि 10 मिनट शो में आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। 3 क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कॉन्टेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।